संसद की सुरक्षा में चूक का सवाल पूछ रहे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठा रहे 146 सांसदों को निलंबित किए जाने का विरोध लगातार जारी है। आज भाकपा मार्क्सवादी और भाकपा माले के अलावा एसएफआई, डीवाईएफआई समेत सभी जनवादी संगठनों ने झुंझुनू के विरोध में रैली निकाली और बाद में कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। एसएफआई नेता पंकज गुर्जर ने बताया कि कामरेड रामचंद्र कोलहरी, सुमेर सिंह बुड़ानिया समेत अन्य जनवादी नेताओं के नेतृत्व में विरोध रैली निकाली गई। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि भाजपा अपनी सत्ता के नशे में मदहोश है। जो युवक संसद में घुसे थे वो बेरोजगारी से परेशान थे, लेकिन उनका कृत्य निंदनीय है। पर संसद की सुरक्षा पर सवाल पूछने पर सांसदों का निलंबन यह भी सही नहीं है। इस निलंबन को रद्द कर वापसी सदस्यता को बहाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। क्या आप सबको पता है कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया, जो लोकतंत्र की मजबूत स्थापना की गई, उसमें कांग्रेस पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो चाहे हमारी बड़ी लीडरशिप हो, सभी लोग दिन रात इस लोकतंत्र को बचाने में लगे रहते हैं। और वर्तमान में जो केंद्र में बैठी सरकार है, आप सबको पता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है। और जो भी लोग सांसद इनके खिलाफ बोलते हैं उनका निलंबन कर दिया जाता है। ये लोग एक ही चीज चाहते हैं कि जिस तरीके से तानाशाही हिटलर ने की, ये हिटलरशाही यहाँ लागू करना चाहते हैं। इस तरीके के कानून लागू करना चाहते हैं ताकि आम जनता को फायदा नहीं मिले। और जो भी इनके विपक्ष में बोले, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, क्योंकि एक सांसद नहीं बोलता है, वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सांसद होता है। वो बोलता है, जनता की आवाज बन के वहां बोलता है, तो उस जनता की आवाज को कुचलने का काम ये करते हैं और उन लोगों को निलंबन कर दिया जाता है। देश की आजादी के बाद में सबसे बड़ी घटना कि एक साथ 146 के लगभग सांसदों का निलंबन कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। और जब लोग अपने मुद्दों की बात करते हैं तो ये जाति और धर्म के नाम पे लेके आ जाते हैं। बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं लोग, जब उनके पास जनता काम से जाती है, समाज की बातें करती है, तो ये बात कही जाती है कि हम लोकतांत्रिक पदों पे बैठे लोग हैं, हम जाति और धर्म की बात करने वाले लोग नहीं हैं। और जब उनके ऊपर खुद पे आती है, आपने देखा पिछले दिनों में, ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, तब ये लोग जाति और धर्म के नाम पे आ जाते हैं। लेकिन जब हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी, इन्होंने कानों पे जू नहीं रेंगी। कल तो हमारी बेटी साक्षी मलिक, जिसने पूरे विश्व में हमारा देश का नाम रोशन किया था, उसने परेशान होकर इन लोगों से और कुश्ती से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये चू नहीं बोले। हमारे किसान भाई 800 से ऊपर शहादत दे दी किसान आंदोलन के रूप में। इन्होंने संसद में उनको श्रद्धांजलि देना तो दूर, और उनके लिए जो अपशब्द कहे, मैं मेरे मुंह से बोलना भी नहीं चाहता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र खतरे में है। और आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता देश की आजादी के समय में भी अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटा था। और आज भी इनकी तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ हमने एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व खड़गे साहब और हमारे यहाँ के स्टेट के अध्यक्ष डोटास राजी के नेतृत्व में पूरे जिलों में दिया जा रहा है। उसकी ये शुरुआत यहाँ से कर दी है। ये या तो अपनी तानाशाहियों से बाज आ जाएंगे, अन्यथा ये आंदोलन आज केवल हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहिए, हमारे पूर्व विधायक जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे चेयरमैन जी हैं, हमारे डीसीसी के कार्यकारिणी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि या तो ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं गांव-गांव ढाणी लेवल पे जनता सड़कों पे उतरेगी। और झुंझुनू जिले ने जो जनादेश दिया, हमने उस समय भी दावा किया था कि सातों की सातों सीटें जीतेंगे, और उसका रिजल्ट आप देखिए कि 7 में से 5 सीटें हम कांग्रेस की जीत के जिले से गए हैं। और मैं कह रहा हूं, इस क्रांति की शुरुआत हमारा झुंझुनू जिला तय करेगा। और मोदी जी इस बात से सबक ले लें। और आज आपके मीडिया के बंधु और मेरे सभी टीम के सामने ये दावा कर रहा हूं कि झुंझुनू जिले की लोकसभा की सीट भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा, और वो आग यहाँ से चिंगारी भड़केगी जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में फैलेगी, और इनकी तानाशाही सरकार की जड़ों को उखाड़ के हम फेंक देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के 5 विधायक हैं और लोकसभा में हमारे 6 विधायक हैं। आप सबको पता है कि विधानसभा में शपथ की प्रक्रियाएं चल रही हैं, नए नए विधायक चुन के गए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन सब लोगों को हमारी सबसे बात हुई है। ये सब के प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे प्रधान हैं, चाहे हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण हैं, डीसीसी के मेंबर हैं, एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी पार्टी में सब समान है। हमारे विधायक महोदय जो सरकार बन रही है
और उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और उनके निर्देशानुसार ही, पूरी टीम के निर्देशानुसार, आप सबको पता है कि 7 विधानसभाओं के कार्यकर्ता आपके सामने मौजूद हैं। और ये एक शुरुआत है, केवल सांकेतिक धरना है। मैं कह रहा हूं ये केवल चिंगारी है और आने वाले दिनों में हमारे विधायक ही नहीं, हमारा छोटा छोटा कार्यकर्ता और हमारी लीडरशिप, चाहे वो स्टेट की हो, डोटासरा जी के नेतृत्व में हो और चाहे हमारे आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो, हम सब लोग एक ही जाजम पे, और ये बात आपको मैंने विधानसभा चुनाव से पहले भी कह दी थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हो चुका है। उस समय भी आप लोग, कई लोग मजाक उड़ाते थे इस बात को, और उस बात का रिजल्ट हमारे झुंझुनू के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 7 में से 5 सीटें जिता के भेजी। और यही आज फिर दावा कर रहा हूं कि कांग्रेस एकजुट है, हमारे विधायक एकजुट हैं, हमारे सारा कार्यकर्ता एकजुट है और झुंझुनू लोकसभा सीट भी यहां से जीत के भेजेंगे। और हमारा कार्यकर्ता मोदी जी की इन तानाशाहियों के खिलाफ हम सड़कों पे लड़ रहे हैं और वो लोग संसद में लड़ने का काम करेंगे।